अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। नादरीन, अभी बाबा रामगिरी महाराज का दिया हुआ जख्म हमारे सीने का भरा नहीं था। अचानक से अब इस ढोंगी ने भी उस जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। जी हाँ, जैसे कि पिछले दिनों बाबा रामगिरी महाराज ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। अब ये शख्स जो पहले से गुस्ताखियां करता आ रहा है, लेकिन अब इस दौरान इसको एक और मौका मिल गया कि नबी की शान में गुस्ताखी होने के बाद कोई ऐसा तगड़ा एक्शन तो लिया नहीं जा रहा है, तो मैं भी इसके अंदर हाथ धोता चलूं। तो इसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह के जुमलों को इस्तेमाल किया है जिस तरह के जुमले शायद ही किसी और ने इस्तेमाल किए। जी हाँ, उन जुमलों को मैं अपनी जुबान पर भी लाना बेहतर नहीं समझता, क्योंकि जिस तरह के जुमले हैं आप खुद देखें और अंदाजा करें कि किस तरह के लफ्जों का इसने इस्तेमाल किया। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको जलाइए। यूपी के गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद पर एक बार फिर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है। इस बार पुलिस ने खुद उनके वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सिहानी गेट थाना गाजियाबाद के पुलिस उप निरीक्षक त्रिवेंद्र सिंह गुरुवार 3 अक्टूबर को लोहिया नगर चौकी इलाके में गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें मालूम चला कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महंत यति नरसिंहानंद एक धर्म विशेष के खिलाफ बेहद सख्त और आपत्तिजनक भाषण दे रहे हैं। पुलिस ने वीडियो में चल रहा भाषण सुना तो तुरंत इसकी जांच शुरू की। जांच के दौरान मालूम चला कि 29 सितंबर को अमर बलिदानी मेजर आसाराम व्याग सेवा संस्थान के नाम से गाजियाबाद के हिंदी भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महंत यति नरसिंहानंद बतौर मेहमान पहुंचे थे। इस दौरान जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो पहले श्री रामायण के पात्रों का हवाला दिया और उसके बाद दूसरे धर्म को लेकर भड़काऊ बयान देने लगे। इस दौरान वहां बैठे लोग वाह वाह करते और तालियां बजा रहे थे। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हर साल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, वायरल कर रहा है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो जलाइए। एसीपी नंदग्राम पूनम मिश्रा ने बताया कि उप निरीक्षक त्रिवेंद्र सिंह की शिकायत पर महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर की कॉपी भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है। 302 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने एक पेन ड्राइव में वीडियो का सबूत भी पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि महंत यति नरसिंहानंद पर पिछले साल अक्टूबर में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि उन्होंने यूपी के सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। उसके और एक साल पहले साल 2022 में भी गाजियाबाद के मसूरी थाने में महंत पर मामला दर्ज किया गया था। उस समय उन पर प्रधानमंत्री और अन्य महापुरुषों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी का इल्जाम लगा था। इतना ही नहीं, महंत यति नरसिंहानंद पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। अब देखना होगा गाजियाबाद पुलिस इस दिशा में कितनी जल्दी और क्या कार्रवाई करती है। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह से गंदे शब्दों का इस्तेमाल इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किया है, और इतने खतरनाक अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया था कि किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी। पुलिस ने खुद ब खुद इसके ऊपर केस दर्ज कर लिया है। जी हाँ, जैसे कि न्यूज के अंदर भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने खुद एक्शन लेते हुए इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है और अब इसके ऊपर आगे की कार्रवाई होना बाकी है। लेकिन कार्रवाई किस स्तर की जाती है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अब से पहले जो गुस्ताखियां की गई हैं उसके अंदर भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूरी ही की जा रही है। आपने इस ढोंगी का बयान तो सुन लिया कि इस ढोंगी ने किस तरह से उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक असली हिंदू भाई जो हमारे हुआ करते हैं वो किस तरह से सपोर्ट में उतर करके सामने आते हैं। एक पंडित जी हैं जिनका नाम मनमोहन झा बताया जा रहा है।
उन्होंने किस तरह से इस पाखंडी को जवाब दिया है, आइए उनका बयान भी सुनते हैं। और अभी हाल में ही जिस तरीके का बयान नरसिम्हानंद ने दिया है वो बर्दाश्त से काबिल नहीं है। उसने कहा कि दशहरे के अवसर पर रावण का पुतला दहन न कर, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के पुतला को दहन करने की बात की है उसने। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उसने किया है उसे ना ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्वीकार करता है और न ही सभ्य समाज के लोग उसे स्वीकार करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हों। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी संप्रदाय ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी और के धर्म के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कई लोगों ने मुझे लिखा कि पंडित जी आप तो पंडित हो और पंडित होकर संत की पुतला जलाने की बात कर रहे हो। हमने कहा हर पीला चीज सोना नहीं हो सकता, हर पीला चीज सोना नहीं हो सकता और हर भगवाधारी संत नहीं हो सकता, क्योंकि माता सीता का हरण करने वाला भी भगवा धारण करके ही आया था। वो रावण था, रावण ब्राह्मण था। उसके बावजूद हम ब्राह्मण होते उस रावण का विरोध करते हैं क्योंकि रावण ने गलत किया था। तो जाति से मुझे मत बांधो, कर्म प्रधान मैं मानता हूं और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल यति नरसिम्हानंद ने किया है, ऐसे शब्दों का समाज बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, उसको बहिष्कृत करने का कार्य करेगा। जब महान पंडित रावण का विरोध आज हम ब्राह्मण करते हैं ना, हम ब्राह्मण रावण का पुतला दहन करते हैं और जाति विशेष अगर हम होते तो राम की पूजा हम नहीं करते, लेकिन राम की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उनका कर्म बेहतर था। उसी तरीके से अगर मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में समाज की सेवा करने निकला हूं, गरीबों की आवाज बनने निकला हूं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा नेता अच्छा है, सच्चा है, ईमानदार है, हक और सच की बात करता है, जाति और धर्म की बात नहीं करता। हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादातर बातें मुसलमानों की होती है क्योंकि जुल्म ही मुसलमानों पे हो रहा है। तो मैं कहां से पंडित ढूंढ के लाऊं, कहां से दूसरी जाति ढूंढ के लाऊं कि उसके हक की लड़ाई को मैं लड़ूं। तो मेरे गाजियाबाद के तमाम साथियों से अनुरोध है, जिनके दिलों में थोड़ा सा भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए सम्मान है, और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अगर आप राम को मानते हो तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को आप ठुकरा नहीं सकते। और अगर आप हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायी हो तो आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप तमाम साथी शनिवार समय 10 बजे 5 अक्टूबर को गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पे गाजियाबाद ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के नीचे यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित है। धरना प्रदर्शन के साथ साथ गाजियाबाद का रावण है यति नरसिम्हानंद, वो तो मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब के पुतला को जलाने की बात करता है, और मैं 5 तारीख को उसी गाजियाबाद की धरती पर गाजियाबाद के रावण यति नरसिम्हानंद को के पुतला को जलाने का कार्य करूंगा, क्योंकि बुरे लोगों का यही हश्र होना चाहिए, यही हालात होनी चाहिए, और हर वो व्यक्ति दोषी है जो गलत के खिलाफ आवाज को बुलंद नहीं करता। और दूसरी बातें मैं कहना चाहूंगा साथियों,
हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीवाने हैं, संविधान में आस्था रखते हैं। आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि वायलेंस नहीं, अपनी डिमांड है कि गाजियाबाद के रावण यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और जब तक यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक गाजियाबाद के विभिन्न विधानसभाओं में निरंतर यति नरसिम्हा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रोटेस्ट करता रहेगा। हर विधानसभा में यति नरसिम्हानंद का पुतला जलाने का कार्य ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीवाने करेंगे। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से गाजियाबाद कमिश्नरेट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूं कि या तो तत्काल उसे गिरफ्तार करे या फिर हम ऑल संवैधानिक रूप से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। और पुनः एक बार अपील आप तमाम साथियों से कि शनिवार समय 10:30 बजे गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पे आप तमाम साथी अपने साथियों के संग वहां पहुंचकर प्रशासन को जगाने का कार्य करें। अगर वही शब्द अगर हमने इस्तेमाल किया होता तो अब तक पुलिस हमारे खिलाफ मुकदमा तो दर्ज करता ही, हो सकता था बुलडोजर भी लेके आता और हमें जेल के सलाखों के पीछे रखने का कार्य करता। लेकिन ऐसी क्या बाध्यता है गाजियाबाद प्रशासन की, क्या ऐसी मजबूरी है उत्तर प्रदेश सरकार की कि ऐसे बदतमीज संत अब तक खुलेआम घूम रहा है। पर्सनल सुरक्षा गार्ड 15-15, 20-20 गार्ड लेकर के चलना, कमजोरों को धमकाना, उसके यानी कि इसकी पहचान है। नरसिम्हानंद की पहचान आपको मैं बताऊं कि एक प्यासा अगर पानी भी पी ले वहां तो उसे पीटा जाता है। नरसिम्हानंद ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से गाजियाबाद के अच्छे और सच्चे लोग चुप बैठे हैं। उन्होंने कभी किसी गरीब के बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। उन्होंने कभी किसी गरीब को दवाई दिलाने के लिए संघर्ष नहीं किया, कहीं बिजली के लिए संघर्ष नहीं किया, कमजोरों की मदद के लिए संघर्ष नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर आपसी भाईचारा को तार तार करने का प्रयास किया है, जिसका विरोध मैं पंडित मनमोहन झागामा करता हूं। और तमाम साथियों से अपील करता हूं कि शनिवार 10:30 बजे 5 अक्टूबर को गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हम जैसे सिपाहियों का हौसला बुलंद करें। हमारी ताकत आपका साथ है, हमारी ताकत आपका प्यार है, हमारी ताकत आपकी दुआ है। जो भी हम कार्य करते हैं वो आप लोगों की प्यार और दुआओं की वजह से ही करते हैं। और नवरात्रा का त्योहार है, व्रत में मैं भी हूं, लेकिन फिर भी व्रत मैं इसीलिए करता हूं कि हे मां जगत जननी, हे मां आदिशक्ति, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं जुल्म के खिलाफ लड़ सकूं। और पूरे 9 दिन का व्रत होता है, लेकिन माता रानी इतनी शक्ति जरूर देगी कि मैं निरंतर इस रावण के खिलाफ लड़ता रहूंगा। बस आप लोगों का साथ, प्यार और दुआ मिलता रहे। जय हिंद, नमस्कार। और तमाम साथी को पुनः एक बार अपील कि समय से जरूर पहुंचे और नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम साथियों के घरों में सुख शांति का वास हो, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर कि असली हिंदू और नकली हिंदू के अंदर कितना बड़ा फर्क हुआ करता है। असली चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कभी भी तोड़ने वाली बात नहीं करेगा, वो हमेशा जोड़ने वाली बात करेगा, एक इत्तेफाक की और भाईचारे की बात करता हुआ नजर आएगा। नकली ढोंगी मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो,
दोनों में से कोई भी हो वो तोड़ने वाली बात करता हुआ नजर आएगा। हालांकि नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अब देखना यह रह जाता है कि इसके खिलाफ कितनी सख्ती के साथ एक्शन लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।